तो आइए जानते हैं सनातन पंचांग की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को। सनातन पंचांग आप लोगों को कैसा लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। सनातन पंचांग दिनांक 15 अगस्त 2026, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2083, गुजरात अनुसार 2082, शक संवत 1948, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया शाम 5:28 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 16 अगस्त रात्रि 3:25 तक, तत्पश्चात हस्त, एवं शिव सुबह 7:09 तक, तत्पश्चात सिद्ध, राहु काल सुबह 9:30 से सुबह 11:07 तक, सूर्योदय सुबह 6:18, सूर्यास्त शाम 7:07, दिशा शूल, पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, हरियाली तृतीया, स्वतंत्रता दिवस विशेष, तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांस्य के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए, स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। सनातन पंचांग। नाग पंचमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 17 अगस्त सोमवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेष नाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। वासुकी नाग। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। ये हैं भगवान शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ ग्रंथों में महादेव के गले में निवास करने वाले नाग का नाम तक्षक भी बताया गया है। ये महर्षि कश्यप व कद्दू की संतान है। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्दू ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति यानी कि रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह इस युद्ध में भगवान शिव जी ने एक ही बाण से राक्षसों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया था। वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। शेषनाग। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कद्दू व भाइयों ने मिलकर बिनता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। तक्षक नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है।
उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही ऋत्विजों यानी कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। शेष कल सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित से सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग